स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जहां हम जिस थीम के अंदर काम कर रहे हैं वह है वन क्वेश्चन अ डे कीप्स योर प्रॉब्लम अवे। जहां क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम जो इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह है इंटेक्स क्वेश्चन 1.6, जो बेस्ड है हेनरीज लॉ पे। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं कि H2S गैस, अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल। ये हमारी मोललिटी दी गई है। तो कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये एक फैक्ट है कि हाँ, H2S गैस का जो स्मेल होता है वह सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, रॉटन एग लाइक स्मेल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अंडा सड़ जाता है तो उसके अंदर भी यही H2S गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, और H2S गैस बनने की वजह से उस अंडे में बॉयंसी आ जाती है, उत्प्लावकता आ जाता है, वो तैरने लगता है पानी में। तो ये एक पहचान भी है कि अगर आपके रॉ एग की पहचान करनी है कि वो सही है या सड़ चुका है, तो आप उस अंडे को पानी में डालिए। अगर वह डूब जाता है तो वह सही है, अगर वो तैरने लगा तो इसका मतलब वो सड़ चुका है। और अगर वो आधा डूबा आधा तैरता हुआ सा है तो समझ जाइए कि लगभग वो सड़ने के कगार पे आ चुका है। तो ऐसे अंडे को यूज ना करें। तो खैर, हम करते हैं अभी अपना ये क्वेश्चन इंटेक्स्ट 1.6। क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा सा है, कई जगहों पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या है कि H2S गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। ठीक है भाई, तो यहां आपको जो दिया हुआ है वो दी गई है इसकी मोलैलिटी जो है 0.195 मोल। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं इसकी कि मोलैलिटी हमारी क्या है। तो ये है 0.195। और अगर हम इसे डिटेल में लिखें यूनिट को, तो हम क्या लिखेंगे? मोल्स पर केजी। जहां ये मोल्स जो है वह सॉल्यूट के मोल की बात करता है, एंड द केजी फॉर सॉल्वेंट। तो हम यहां पर अब इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारा सॉल्यूट होगा ये है 0.195 मोल। ठीक है, तो 0.195 मोल। और यहां पर हमने एक चीज और देखी, वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट। और हमारा यहां सॉल्वेंट है वाटर, और सॉल्यूट जो हमारा है वो है H2S गैस। ठीक है, तो वाटर, इसका वेट क्या? केजी, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो वाटर का मास हमारा हो गया 1000 ग्राम। अब इसी में हम देखें तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाता है? तो मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू है 18 ग्राम पर मोल। और जब आप इसकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स भाई? बहुत बार हम इससे पढ़ चुके हैं, रिवाइज कीजिए, बताइए। तो क्या है? बिल्कुल सही, गिवन मास यानी कि 1000, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन 18। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 55.55 मोल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसने कहा है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और हमें मालूम है हेनरी लॉ से रिलेटेड बस एक ही फॉर्मूला होता है, और वो है आपका कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई। तो प्रेशर आप जिसका भी लेते हैं, सपोज ए का आप प्रेशर ले रहे हैं तो काई यानी मोल फ्रैक्शन भी आपको ए का लेना होता है, और यहां पर आपका है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये देखिए, हमारा एक सेगमेंट यहां पर है, एक वेरिएबल है, वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
दोनों के नंबर ऑफ मोल्स और हमारे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा अब इसमें वह क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसे हम काई H2S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया 0.195 अपॉन 55.55 प्लस 0.195। तो ये हमारा इसका मोल फ्रैक्शन निकालने का प्रोसेस। तो अब आपका हो गया 0.195 अपॉन, अब इसको नीचे ऐड कर दीजिए। तो ये 5, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 5 1 6 1 7। तो ये हो गया आपका 55.745। ये हमारा क्या निकल के आने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब इसे हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम हेल्प लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर का। 0.195 डिवाइडेड बाय 55.195, ये इज इक्वल टू आ गया 0.0035। तो दिस इज इक्वल टू 0.0035। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो यही हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, चलिए भाई, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें जरा प्रेशर चाहिए। अगर हमें प्रेशर पता चल जाए तो हेनरीज लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए प्रेशर को हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या प्रेशर दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एट STP। तो STP, अब यहां पर ही सारा खेल है जो क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। तो STP जैसा कि फुल फॉर्म इसका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अगर हम बात करें तो अंटिल 1982 तक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता रहा है 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर जो माना जाता था 1 ATM या फिर 1.013 बार या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये था 1982 तक का रिकमेंडेशन। लेकिन 1982 के बाद, तो आफ्टर 1982 अब जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जा रहा था वह अभी भी 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन बदलाव आ गया प्रेशर में। अब स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया 1 बार। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना मान लिया गया, 1 बार। अब अगर इसको ATM में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987, ये आपका बन जाएगा ATM। और अगर पास्कल में देखें तो ये आ गया आपका 10⁵ पास्कल, यानी 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। अब मोस्टली आप जो सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे वो YouTube पर अवेलेबल टीचर्स ने सॉल्यूशन दे रखा हो या फिर आप किसी के वेब पेज पर भी जाकर सॉल्यूशन देखेंगे या किसी बुक में भी सॉल्यूशन देखेंगे, वहां उन्होंने 0.987 बार लिया है। भाई अगर आप मान लो बार ले रहे हो तो STP पर अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 ATM माना है तो बार आपको फिर 1.013 बार लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप 1982 के बाद का रिकमेंडेशन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो STP पर आपका प्रेशर 1 बार कंसीडर किया जाएगा। तो फिर आप 0.987 बार क्यों ले रहे हैं? और अगर 0.987 ले रहे हैं तो फिर उसका यूनिट बार न लगा के आपको ATM लगाना पड़ेगा। तो या तो 1 बार पुट कीजिए या 0.987 ATM पुट कीजिए। तो हम 1 बार से भी सॉल्व करेंगे और 0.987 ATM से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 0.987 ATM ये लेकर चलते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एट STP हमारा जो प्रेशर है H2S गैस का
ये हो गया 0.987 atm। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हम निकाल चुके थे, तो मोल फ्रैक्शन हमारा आ चुका था 0.0035। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। तो अब दो चीजें पता चल चुकी हैं, इसकी मदद से हम आसानी से हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल सकते हैं। चलिए भाई, तो फॉर्मूला लगाते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। हेनरीज लॉ का तो फॉर्मूला हो गया कि प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो KH जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इज इक्वल टू हमारा प्रेशर, अगर ये डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर ऑफ H2S अपॉन हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर अगर हम 0.987 ले रहे हैं तो याद रखिएगा इसका प्रेशर ATM, ये यूनिट इसका ATM है, और मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 0.0035। इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 282, लेकिन याद रखिएगा आपको यूनिट है ATM। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में, ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर आप सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर आपको दिया गया है 282 बार। जी नहीं, 282 बार गलत है। चलिए, अब अगर हम इसी को बार में निकालते हैं, ये हमने मान लो निकाला इन ATM। अब हम अगर इसे इन बार यानी बार के यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा KH, अगेन तो बार तो STP पर 1 बार डिवाइडेड बाय 0.0035, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 285.71 बार। तो याद रखिए, अगर 1 बार लेकर सॉल्व करते हैं आंसर आपका, यानी अगर बार की यूनिट में हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल रहे हैं और इन जनरल बार में ही निकाला जाता है तो 285.71 बार आएगा, और अगर ATM में निकाल रहे हैं तो 282 ATM आएगा।